पूछे जब भी क्या है असंभव, यानी इसकी संभावना ही नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। इसी प्रकार यदि कल बरसात होने की संभावना, यानी बरसात कल होने की संभावना है 0.4%। तो अपन से हल कैसे करेंगे, पूछा बरसात ना होने की प्रायिकता, यानी बरसात नहीं होगी तो अपन मानेंगे बरसात होने की प्रायिकता। अपन कोई चीज़ की प्रायिकता कितनी होती है, संभव होता है 1, तो बराबर। अब अपन ने लिखा यदि कल बरसात ना हो, बरसात ना होने को मान लिया मैंने टी, बरसात होने को मान लिया टी ए प्लस, अब जो ना होने को मानूंगा पी बी मान लो इसे, ठीक। डैश डैश क्यों लगाया, क्योंकि नहीं है इसलिए। अब मेरे पास मतलब पाए का मान दिया है, इसमें मान रखना है, इसमें मान रखना है। मैंने देखा 1 को 1 लिखा, जो दिया है होने की संभावना की तरह, तो मैंने रखा यहाँ पर 0.4 प्लस पी बी पर डैश, यानी जो नहीं हो रहा। अब इसे मैं इधर ले जाऊँ, इसको मैंने ऐसे लिख लिया पी बी पर डैश, यानी ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है। एक इधर आगे काय का हो गया माइनस का 0.4। अब तुम इसे नहीं घटा पा रहे तो घटाएंगे कैसे, वो भी देखो। अब मैं देखो 1 को मैंने ऐसा लिख लिया 1.0, ठीक। अब इसे लिखा देखो 0.4 माइनस लगाया, 0 में से 4 नहीं आ रहा है, इसने एक इसके बगल वाले से ले लिया तो 10 हो गए, 10 में से 4 गए 6, दशमलव लगाया दशमलव, अब जो क्या बचा 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, तो अपनी क्या आ गई ना होने की प्रायिकता 0.6। तो प्रायिकता क्या आ गई अपने पास 0.6, ठीक। यहाँ तक बस उतार लो। कोई घटना घटित ही होना, जैसे कि मैं बोलूं आज पानी बरसेगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी, यानी निश्चित है। जैसे मैं बोलूं आज तुम दिल्ली जाओगे, यानी तुम जा ही रहे हो, निश्चित है। जो डेफिनेट हो, निश्चित यानी डेफिनेट, डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब क्या, जो तुम काम करोगे ही। जैसे आज तुम स्कूल जाओगे, आज तुम्हारा पेपर है, पेपर देने जाओगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, निश्चित हो गई। जब क्या होगी, देखो लिखा है ना निश्चित, निश्चित यानी जो होना ही है। आज इंडिया का मैच हुआ और इंडिया जीतेगा, जीतेगा निश्चित है, नहीं जीत भी सकता है हार भी सकता है, लेकिन वो अब ऐसे बोले अपन आज इंडिया का मैच, इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, दोनों में से कोई एक निश्चित जीतेगा, यानी एक प्रायिकता क्या हो रही है उनकी, एक तो आएगी, एक तो जीतेगा, ध्यान रखना। अब अगली उल्टी, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, यानी जो प्रारंभिक घटना होंगी उनकी प्रायिकता का योग क्या होगा, सभी जो क्या होगी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होता है, एक होगा, होगा ना। यानी प्रारंभिक, हाँ प्रारंभ घटना के बारे में एक ही होगा, पर वहाँ घटा देते हैं अपन, घटाएंगे ना सवाल में। इसी प्रकार किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, यानी इसका परिणाम क्या हो, एक। अब मुझे जो बताओ एक परिणाम काय में मिल रहा था, प्रारंभिक घटना में मिल रहा था, तो वो घटना क्या कहलाएंगी, प्रारंभिक घटना आएगा। यहाँ पर पी मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में जी, तुम लिख लेना यहाँ से। एक ही घटना की प्रारंभिक परिणाम क्या होगा, प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, एक ही परिणाम होगा, वो कौन सी घटना कहलाएगी, प्रारंभिक घटना कहलाती है। अब देखो दो पांचों को एक साथ उछालने पर, पहले मैं तुम्हें पांसा और सिक्का का डाउट क्लियर कर दूं। सिक्का और पांसा समझ लो, सिक्का क्या होता है, सिक्का का मतलब क्या होगा, 1 रुपए का कलदार, 1 रुपए। अब पांसा कैसा होता है, पांसा देख लो, मुझे क्या हो जाएगा, पांसा डिब्बा देखा है, पांसा सांप सीढ़ी खेलने के लिए, 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक 5 फलक, और इधर कर दो 6 फलक। एक फलक क्या चिपका हुआ होता है, 6 फलक होंगे। पांसे में कितने फलक होंगे, 5। पांसा जैसे अपन काय में खेलते हैं, सांप सीढ़ी लूडो जो खेलते हैं ना, वो होता है पांसा। पांसे में कितने फलक होंगे, 6। अब वो बोल रहा है दो पांसों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम बताना। एक पांसे में जब 6 तो दो पांसे में कितने होंगे, 12 होंगे। 6 गुणा 6 कितने, 36 होंगे। कैसे हो रहा है देखो, तो आपको बोल रहा है एक पांसे को एक साथ उछाल रहे अपन, मैंने 2 पांसे लिए, फेंका उन्हें, दोनों ने संग फेंका। अब मुझे तो 36 देखो कैसे बन रहा है, मैं तो प्रायिकता ही बनवा देता हूँ, इसलिए तुम्हें दिमाग में रहेगी कैसे हो रहे थे 36। अब देखो 36 कैसे बनाएंगे, मैंने लिखा सबसे पहले 1
1 के साथ 6 आ सकता है ना। 1 के साथ देखो, 1 के साथ शुरुआत से चल रहा है, 1 हो सकता है 1 के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 3 हो सकता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6 हो सकते हैं। इसी प्रकार क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार 2 के साथ जाऊंगा, 2 के साथ 1 आ सकता है ना, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है और 2 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 6 आ सकता है। इसी प्रकार 3 के साथ लूँगा, इसी प्रकार 4 के साथ, इसी प्रकार 5 के साथ, इसी प्रकार 6 के साथ। तो कितनी बन रही है, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है 36। एक 5 को मैंने फेंका तो मुझे जरूरी थोड़ी सी 5 के साथ पहले 5 के साथ पहला आ गया और 1 ही गिरा। हो सकता है ना 2 5 को फेंका, 1 आया और 1 आया। अब जरूरी नहीं है कि 2 ही आए, 4 आ गया, 2 आ गया दूसरे पर, पहले पर 2 आया और दूसरे पर 4 आ गया, 6 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ना। तो टोटल कितनी प्रायिकता बन रही है, टोटल कितनी 36। ध्यान रखना, जब भी 2 500 को फेंकेंगे तो कितनी बनेंगी, समझ में आया 36 कैसे बन रही, मैंने यहाँ लिखो कर भी बता रहा हूँ तुम्हें। जो क्या है ऐसे ही तुम पूरे को लिख लोगे तो पूरा बन जाएगा, समझ में आ गया। 36 जब 2 500 को फेंके तब, 1 को फेंकेंगे तब 1 पर कितनी होंगी, 1 पर 6 और 2 पर 36 कैसे हो रही, समझ में आया ना, नहीं आया समझ में आ गया ना। अब देखो मैंने जो सूत्र लिखा है जो जोड़ी में आ सकता है कैसे, पी कोष्टक में ई का परिणाम है बराबर क्या होगा, बराबर क्या आएगा, अपन जो प्रायिकता बराबर सूत्र किया है बराबर 1। ध्यान रखना है जोड़ी आई है 2 बार, बराबर 1। हाँ ऐसे भी 1 लिख लेना और एक जोड़ी के रूप में मैं आ रहा जब तक उतार। ओटी क्या लिखिए देखो, सुनो पहले ओटी मैं ऐसे बता रहा हूँ। घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं, इसे बोल क्या बोलेंगे, डैश लगा तो नहीं, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान 1 होता है, सत्य असत्य, सत्य ना, देखो 1 हो रहा है। घटना ई की प्रायिकता ठीक प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 होता है ना, तो सत्य कर देना। यदि जहाँ लिख दे वो 0 2 तो क्या होगा, असत्य हो जाएगा। समझ में आ गई, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 होता है, याद हो गया या नहीं। इसमें डैश वगैरह नहीं लगेगा, वैसे ही पूछा ठीक। अब अगली ओटी इसी की दूसरी ओटी और, हाँ ये ओटी और है। अब देखो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। रुको थोड़ी बात है, जो ओटी पूछ ली उसने, प्रारंभिक घटना क्या है, किसे कहते हैं, 2022 में पूछ ली उसने जो ओटी। रिपीट कर दी मैंने, तो मैं करवाई अभी। देखो अब उसकी परिभाषा और लिखवा दूँ, जो मिटा रहा हूँ बस केवल। घटना किसे कहते हैं, देखो क्या लिखी है ओटी, प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं, प्रारंभिक घटना। अभी मैं बता दूँ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। जो आई है 2022 में ऑपरेशन बैंक में भी है, 2022 की होती है प्रारंभिक घटना। सुनना देखो प्रारंभिक घटना क्या है, प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं, वो है आंसर में क्या लिखेंगे अपन इसका, आंसर यानी उत्तर में देखो क्या लिख रहा हूँ, वह घटना जिसका केवल, वह घटना, वह घटना जिसका केवल, जिसका से कहते हैं 1 नंबर में ओटी आया है तो क्या लिखेंगे, वह घटना जो केवल एक परिणाम हो। परिणाम कितना होगा, प्रारंभिक में, प्रारंभिक का परिणाम कितना होगा, केवल 1 होगा। ये आंसर लिखना है तो वह घटना जिसका केवल एक परिणाम हो। अब देखो जो वाला सवाल कब कब आया है, जो वाला सवाल आया 2019 और 21 में आया है। अब उसने पूछा क्या है सवाल में,
अब एक ओटी आ रही है 2019 में आई और 21 में। ओटी क्या है? वो है घटना। घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटित होने की प्रायिकता का योग बराबर होता है, कितना होगा? बराबर 1। जो 2019 में भी आई, 21 में भी आई, और खालिस्तान में कब आई है जी? खालिस्तान में ये पूछी गई ओटी है जी, 2 बार आई है जी। ठीक, उतार लो यहाँ तक। दिवाली प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है, कितना होता है? 1 होता है। ठीक, घटना घटित होने की प्रायिकता हिंदी में लिख कर आया है, प्लस घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर होती है या होता है, कितनी होगी? 1 होगी। क्या दिया उसने? जे लिखा है, जे लिखा बराबर 1। जो ओटी बार बार आ रही, तो ये कैसी हो गई? इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ओटी है, जो वाली भी ध्यान रखना। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? उन्होंने जो पूछा, उन्होंने पूछा एक असंभव 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 घटना की प्रायिकता होती है जब क्या होगी? घटना असंभव होगी। ठीक, क्या होती है? होती है जब कोई घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। जो आई है 2022 में। एक बार पहले देखी थी अपन ने खालिस्तान में, और एक बार एक शब्द में पूछा है उसने जो ओटी को। 0 असम से एक और ओटी। पांसे को एक बार फेंकने पर, अब काय फेंक रहा है वो? पांसा। पांसा सब जानता है, मुझे बताना। पांसे को एक बार फेंकने पर, पांसे को एक बार फेंका उसने, फेंकने पर संख्या 8, कितनी मिली संख्या? 8 प्राप्त, संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता, वो 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? क्या प्रायिकता है ये पूछ रहा है वो। जब क्या कर रहा है तुम? एक पांसे को फेंक रहे हो। मुझे ये बताओ, एक पांसे को मैं फेंकूं, 8 प्राप्त होगा? नहीं। पांसे में 6 पलक, तो 8 कहाँ से आ सकता है? तो क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता? 0। क्या हो जाएगी? 0। पता है ना, पांसे में 6 ही हो रहे हैं, वो बोल रहा है 8। अब एक पांसा बोल रहा है, एक पांसा फेंक रहा है, एक पांसे में कभी 8 आएगा? जब वो होता ही नहीं है उस पर। मैं बोलूँ एक सिक्के को तुम उछालो और उस पर पाकिस्तान लाने की प्रायिकता, पाकिस्तान आएगा सिक्के पर? जब है ही नहीं है, तो क्या प्रायिकता होगी? 0। ₹1 का उछाल, उस पर 100 रुपये लाने की प्रायिकता, 100 का आएगा एक पर? तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। इसी प्रकार से क्या किया? अब एक पांसा है, पांसे में 6 पलक होते हैं, तो 8 कहाँ से आ जाएगा? 8 नहीं आएगा, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी, आएगा ही। यदि सवाल लिखा है क्वेश्चन, यदि सवाल दे रहा है, मैं वैसा की वैसा लिख रहा हूँ। यदि P कोष्टक E बराबर 0.06 है, कॉमा, तो E डैश नहीं की प्रायिकता क्या है? की प्रायिकता क्या है? जिस सवाल लिखा है, ठीक, जो क्या लिखा है? सवाल लिखा है, तो मैं इसे सॉल्व करके बता रहा हूँ। 2 नंबर के ऐसे तुम 4-5 सवाल घर बनाना, जो पेपर है उसमें दिए हुए हैं। ठीक, एक सवाल मैं बता रहा हूँ, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ हल, जैसा पेपर में करोगे वैसा ही लिख रहा हूँ। हल लिख कर मैंने लिखा दिया है, जो मुझे दिया हुआ उसे लिख रहा हूँ। अब मुझे क्या दिया है बताओ उसने? जो मुझे देखो दिया है पेपर में लिखा है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? दिया है। क्या दिया है? P कोष्टक में E बराबर 0.06। कोई परेशानी? मैंने इसी को ऐसा लिख दिया। अब वो बोल रहा है तो E नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? मैंने सूत्र याद कर लिया। सूत्र याद है? सूत्र क्या याद है अपने? देखो मैंने लिखा P
कोष्टक में ई जो वाला ई है प्लस पी कोष्टक में ई पर डैश यानी नहीं बराबर कितना होता है, 1 होता है। जहाँ तक कोई ये परेशानी तो नहीं होगी ना। मैंने सूत्र अपने तमाम में देख लिया अभी तक, जहाँ तक आने से पहले। अब मुझे ये बताओ इसमें कौन सा मान तुम्हारे पास है, कौन सा मान है बताओ, कौन सा मान दिया? देखो P बराबर दिया, P की जगह कितने रख सकता हूँ 0.06, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 0.06 प्लस P कोष्टक में E डैश बराबर ये। ठीक, अब इसे किधर ले आऊँ, इधर ले आऊँ, तो इधर आके काय के हो जाएंगे, माइनस के होंगे ना, तो माइनस के कर दो 0.06। घटाना समझ में आ गया था ना? एक बार और देख लो घटाएंगे, मैं दोबारा लिख रहा हूँ 1.2 अंक बाद लगा दूँ क्योंकि 2 अंक बाद चाहिए अपन। ठीक, 1 को मैंने ऐसा लिख लिया। अब इसे कैसे लिखूँगा मैं? अब आगे देखो, अब आगे क्या लिखा मैंने 0.06। अब घट गया, जिसे घटाओ नहीं आते वो घटाओ सीख लो। 0 में से 6 घटा देंगे, नहीं घटेंगे, तो इसके लिए बगल वाले से इसने 1 ले लिया, तो कितने हुआ है 10। अब 10 में 6 गए तो 4। अब इस पर कितने बचे 0 क्यों, जो कि 1 रुपये जो और चला गया इसका, इसने भी 1 इससे लिया, तब इस पर कितने हुआ ये 9 है। 1 तो इससे ले लिया ना इसने 9 अकेले, 9 में से 0 जाएगी तो कितने। अब देखो जो क्या बचा, 1 बचेगा, इसका कुछ नहीं, तो दशमलव लगाया, दशमलव लगा लिया, 0 की 0 बस यही आंसर। तो उसने क्या पूछा प्रायिकता क्या होगी, ई नहीं होने की प्रायिकता, तो अपन क्या लिख सकते हैं P कोष्टक में E बराबर 0.94। तो P E नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी 0.94। उसके पास क्या है, ऐसा पासा, मैं लिख रहा हूँ पहले भाषा, मैंने लिखा एक बच्चे के पास ऐसा, बोलना नहीं है, पूछ नहीं रहा, पासा है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर, जिसके 6 फलक जानते ना, फलकों पर, जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। मैं लिख देता हूँ निम्न, ठीक, निम्न अक्षर अंकित, अंकित यानी छपे हैं, अंकित हैं, ये सवाल है। ठीक, अब देखो उसने अक्षर क्या क्या छापे, ये पहला बनाया मैंने, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहले पर A है, दूसरे B, C, D, E, A, ये छपे हुए हैं। ठीक, उसका ये बच्चे का ऐसा पासा है जिस पर जो अंकित आ गया, ठीक, जो अंक छपे हैं उस पर, पासा देख लिया, समझ में आ गया, जो छाप दिया। अब इसके बाद वो और लिख रहा है कुछ, तो मैं वो और लिख रहा हूँ, लिख रहा है इन पासों को एक बार फेंका जाता है, इन, लिख रहा हूँ इन पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक, इन पासों को एक बार फेंका जाता है, तो वो लिख रहा है इसके बाद A प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात करें। अब तुम्हें प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक, जो सवाल है तुम्हारे सामने, अब इसे हल करें। देखो हल कैसे, हल में अपन क्या करेंगे, जो लिखेंगे तो मैं लिख दो कुल प्रायिकता, मैं लिख दिया कुल संभव परिणामों की संख्या। कितनी है कुल संभव परिणाम, 6।
ठीक, कितनी हो गई? 6 हो गई। इसी प्रकार अब देखो, अब वो क्या पूछ रहा है? ए प्राप्त होने की बात। दूसरी लाइन में कहाँ से बनाऊंगा? अपने मन से कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ से यहाँ पर मैंने क्या लिखा? ए प्राप्त होने की संभव, या के कर लो, के संभव परिणामों की संख्या बताऊंगा। यहाँ में तुम्हें ए कितनी बार दिख रहा है? एक बार। एक बार दिख रहा है। ये कौन कौन एक बार? कितनी बार है ये? 2 बार। ये 2 बार। देखो एक बार जे है, एक बार जे है, 4 बार दी सर। और तुम्हें 2 लिख। ठीक, अब सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर, हाँ जी। प्रायिकता मतलब पी कोष्टक में ए बराबर, ऊपर क्या आएगा? अनुकूल परिणाम। ज्वाला। पर हम कहा था ना, जाने समय ना पुष्प राय पेंसिल से खेलना है ना। ए प्राप्त होने की संभव परिणाम कितने? ये संभव, तो मिलेगा संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। कुल परिणाम। कुल परिणाम। अब देखो संभव कितने हो रहे हैं? 2, 2, और कुल कितने? 6, कट रहे हैं कैसे? 2 एकम 2 3, 6। बस हो गया आंसर। 4 उतार लो।